हेलो, नमस्ते और प्रणाम आप सबको। सो एक बार फिर से मैं सौरभ वशिष्ठ और हे हाय दोस्तों, मैं पायल पाठक। आपका एक मजेदार व्लॉग में फिर से स्वागत करते हैं। और चूंकि ये एक, जैसा कि मैंने बताया, ये मजेदार व्लॉग है, तो ये मजेदार है, तो मैं एक मजेदार बात भी बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोग पूछेगा नहीं वो बात क्या है? हाँ, प्लीज बताओ क्या है। आई एम सो एक्साइटेड टू हियर दिस। बताओ बताओ। तो चलिए मैं वो आपको बात बताता हूं। तो ये बात ये है कि मुझे लगता है कि पिछले कुछ महीनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि जो एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स है बिहार के भी हैं, बिहार के तो बहुत ज्यादा हैं, और कुछ बहुत लोग अब चूंकि बाहर रह रहे हैं तो नन बिहारी भी हमारे बहुत सारे दोस्त हो गए हैं। जिस जिस जगह पे गए वहां से कुछ बहुत अच्छे मित्र बने, महिला मित्र, पुरुष मित्र सब बने। लेकिन बन तो गए, कुछ दिन साथ रह लिया, लेकिन वो सब अब क्या ऑब्जर्वेशन है मैं आपको बताता हूं भाई साहब। दे आर ऑलमोस्ट बिकमिंग लाइक अ बिहारी, बीइंग अ नॉन बिहारी, नाउ दे आर बिकमिंग बिहारी। बिहारी। और मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पास, इसके लिए, इस एविडेंस को, इस बात को बताने के लिए मेरे पास चार स्टेटमेंट है। मतलब चार सिनेरियोज हैं, स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा, चार सिनेरियोज हैं। ठीक है। पहला चीज, जिस तरीके से वो अब मेरे से बात कर रहे हैं, पहले जो तरीका था और अब जो बात कर रहे हैं, इट हैज टोटली चेंज्ड। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज देयर टेस्ट ऑफ म्यूजिक, इट हैज कंप्लीटली चेंज्ड। मतलब वो जो गाने सुनते थे वो अब सुनते हैं। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लेटर स्टेज में कि वो क्या हुआ है उनके साथ, विद प्रॉपर एविडेंस। ठीक है ना, बिना तथ्य के मैं बात नहीं करता हूं। ठीक है। तीसरा चीज ये है कि भाई जिस तरीके का गाली देते थे, गाली की बात बता रहा हूं मैं, जिस तरीके की गालियां देते थे वो भाई टोटली चेंज हो चुकी हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये पॉइंट, एक और पॉइंट है मेरे पास, और वो जो पॉइंट है कि वो जो मेरे नन बिहारी फ्रेंड्स हैं, जो पहले जिस तरीके का खाना खाना प्रेफर करते थे, जो चीज उनकी फेवरेट हुआ करती थी, ठीक है, हाँ तुम्हारे साथ हुआ है क्या पयू? हाँ। कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन? खाना। चूंकि ये भी हैं बिहार से, तो इनके साथ भी होगा। तो जो मैं बात बता रहा था खाने का, तो भाई वो जो मेरे नन बिहारी फ्रेंड्स हैं, उनके खाने तक का भी मुझे ये नहीं पता था कि मेरा प्रकोप इतना हो जाएगा उन पे कि मैं उनके खाने का भी टेस्ट चेंज कर दूंगा। लेकिन भाई देर आज दुरुस्त आए, ये भी हो गया उनके साथ। और देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं ये समरी बता कर निकल जाऊं यहाँ पे, बहुत मजा आएगा। मैं आपको एक एक इंसान को लेकर बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या। जो भी चार मैंने चीजें बताई हैं वो मैं आपको बताऊंगा, अभी अभी तुरंत बताऊंगा। स्टार्ट करूंगा मैं म्यूजिक वाले से, और अब ये सुनिए कि हुआ क्या है। तो मैडम क्या कहती है, स्टार्ट किया जाए? हाँ, लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, जितना आप बता रहे हो, जो भी बोल रहे हो, ऐसा होता है? मेरे को ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन जो भी बोल रहे हो ना, विथ एविडेंस मेरे को चाहिए। देखिए, इस अगर आपने इस वीडियो को शुरू से सुना होगा, हाँ हाँ तो हाँ। मैं आपको इस वीडियो के हाँ स्टार्टिंग में ही मैंने बोला हुआ है हाँ, ये बोला कि तो है। देखिए, इस मैडम को बोला बोला हुआ पहले ही कि जो भी बात करूंगा बिना एविडेंस के मैं बात ही नहीं करूंगा। हाँ, मेरे को भी प्रूफ तो चाहिए और हमारे अभी दोस्तों को भी प्रूफ चाहिए। अभी अभी आपको एक एविडेंस देता हूँ, ये वीडियो देखिए आप हाँ पहले। हाँ, ठीक है। बिल्कुल नशे में नहीं हूँ, मैं होश में हूँ, पूरे होश में, पूरे 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 मैं मैं बिहारी गाना सुन रही हूँ, साले कुत्ते। ये जो विश्वास हो गया होगा अभी तक, तो हाँ हाँ। इस वीडियो में जो मोहतरमा थी वो मेरी प्रिय मित्र हैं। ठीक है, हो गई हैं तो कुछ वर्षों से। ये जब मिली थी तो इतनी सोफिस्टिकेटेड, चूंकि ये अच्छे प्रदेश से हैं हमारे इंडिया के, इतनी सोफिस्टिकेटेड। थोड़ा हम लोग बैकफुट पे थे कि अरे यार कैसे बात करना है, क्या करना है क्या नहीं। भैया जब रडार में लिए हम लोग, तो ये देख लीजिए ऐसा ही हुआ। ये हेलो हेलो हाय बोलने वाले लोग ऐसे नहीं भी रहते हैं हम लोग, तो ऐसे ही याद करते हैं हमें। और इसको बोलते हैं, ये जो हुआ,
इसको बोलते हैं कंप्लीट कन्वर्जन, ठीक है, फ्रॉम एनरिके, मुझे भाई यही पता है अंग्रेजी सिंगर का, ज्यादा कुछ नहीं पता है, टू पवन सिंह। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये कन्वर्जन हो गया इनका। तो ये है हमारा सुपर पावर हमारे संगति का, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती है। और उसका ये एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल आपने देख लिया, नहीं तो प्रूफ तो दिया आपने। प्रूफ दिया, ठीक है। तो ये प्रूफ काफी होगा। अभी दूसरा प्रूफ बताइएगा। और दूसरा प्रूफ देखिए मैं दूंगा, अब हमेशा प्रूफ नहीं दूंगा, चूंकि एक को प्रूफ कर चुका हूँ, हमेशा प्रूफ नहीं दूंगा। वो आपके सामने हुआ है, इसलिए उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला, अच्छा ओके, ठीक है। हाँ। तो अब नेक्स्ट वाला बताता हूँ क्या हुआ है, सुन लीजिए। ये मतलब ऑब्जर्व कर ही रहा हूँ पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, पिछले बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो चूंकि अब आपको बताना है, तो ये तो बताना बहुत ही जरूरी था। भाई मेरे जो नन बिहारी दोस्त हैं, उनके बात करने का तरीका ऐसा हो गया है। अब मैं देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसी में नॉर्थ से हो तो हाय भाई कैसा है तू, ठीक है, ये चलता है। अगर साउथ से है, हेलो ब्रो, हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन विद यू, ऐसे करके बात करते हैं, करते थे, मेरे साथ थे हो गया वो, हाँ। ठीक है। वो तो इंसान है, लेकिन उनका तरीका जो था वो था हो गया। तरीका मैं आपको बताता हूं। अब बोलते हैं क्या वशिष्ठ, का हाल चल बा, ठीक है। कुछ ऐसे दोस्त हैं, कहते हैं कि क्या पांडे जी, का हाल चल बा, सब ठीक बा। तो भाई ऐसा है। और अगर मैं उनसे किसी चीज का वो मांगू कि ठीक है, हम लोग वी हैव सम काइंड ऑफ प्लान, सो कैन आई काउंट यू इन, बोलते हैं हाँ ठीक बा, आमीन। ये हुआ। अगर आप उनसे पूछते हो कि कैसे हो, कैसी हो, ठीक बा, THEE स्पेस BA, मैडम जान गई। तो भाई ये हमारा जो है ना बिहारी असर उन पे चढ़ गया है। और ये बहुत मजा आता है मुझे, लिटरली बहुत मजा आता है जब कोई बोलता है ना ठीक बा, का हाल बा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो और ये तीसरा पॉइंट सुनिए अब। ये जो तीसरा पॉइंट है, उस तीसरे पॉइंट में क्या है कि हमारे जो हर किसी का, हर स्टेट का, हर जगह का लोगों का इवन खाना खाने का तरीका अलग होता है, हो सकता है, होता भी है। लेकिन अभी मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका खाने का भी एकदम, समझ गए ना, खाने का भी तरीका एकदम ही चेंज हो गया है। अब मतलब प्रीफरेंस की बात होती है, खाते तो अपने जगह पे लोग हैं ही, हम लोग भी अपना खाते, वो लोग भी अपना खाते ही, लेकिन जो प्रीफरेंस की बात होती है वो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। रिसेंट क्या हुआ, एक मेरा दोस्त है, यहीं बगल में ही रहता है, कह रहा है भाई करीब करीब मुझे लगता है अपने घर से 21 किलोमीटर के दूर पे उसको एक चीज दिखा कि यहाँ पे लिट्टी चोखा बहुत बढ़िया मिलता है। देखिए वो है उड़ीसा का, समझ रहे हैं, उड़ीसा का, लेकिन उसको लिट्टी चोखा की लत ऐसी लगी है, 21 किलोमीटर भाई बाइक ड्राइव करके वो गया लिट्टी खाने के लिए। लिट्टी खा के पैक भी करा लिया है अपने फादर के लिए। और तो समझ रहे हैं ये प्रकोप है। एक मेरी महिला मित्र है, वो क्या कहती हैं कि अरे जानता है सौरभ यार, मैं क्या बताऊं, जो दाल भात और ये क्या कहते हैं भुजिया, चूंकि ये बहुत सारे इंस्टा रील्स में आपने देखा होगा कि दाल भात भुजिया खा के जो इंसान फ्लैट सोता है, ठीक है, उसने भी रील देखा होगा, उसने बोला ऐसा क्या है भाई दाल भात भुजिया में, भाई खाई फ्लैट हुई, उसका उस दिन ऑफिस छूट गया। मैं बता रहा हूं उसका, चूंकि उसका नाइट शिफ्ट होता है, ऑफिस छूट गया, ये चीज होता है। एक खाने की जब बात आती है, तो इसके अलावा मैं एक चीज बताता हूं, जो ठेकुआ का क्रेज है लोगों में, मैंने देखा है भाई, यूपी बिहार में मोस्टली छठ पूजा मनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके का क्रेज मैंने ठेकुआ के लिए देखा है, हो सकता है आप चाइनीज फूड, कॉन्टिनेंटल, फलाना ढिमकाना जो भी फूड का टाइप होता है, उसके लिए आप कहीं दूर ना जाए, लेकिन छठ जैसी अप्रोच होता है, जैसे ही छठ आता है, व्हेन छठ इज अराउंड द कॉर्नर, व्हाट पीपल डू, दे विल टेक्स्ट कि भाई देख
ठीक तू मेरे साथ मिले चाहे मत मिले, ठेकुआ का मिलन मेरे साथ, रहना चाहिए। ठेकुआ का मिलन मेरे साथ होना चाहिए, और नहीं तो जहां धरा गया तो धुआं उड़ जाएगा तुम्हारा। और भाई लोग भेजते भी हैं, भेजते भी हैं। और ये ठेकुआ तो ऐसा चीज है कि एक महीना 2 महीना तक खराब नहीं होने वाला सीन है। तो हाँ देखिए, चूंकि छठ का प्रसाद है, हाँ तो इसको एक आशीर्वाद मिला हुआ है हाँ कि भैया तू यू विल नॉट गेट स्टिल, हाँ, ठीक है तो ना, ये तू ताजा रहेगा। और ताजा रहता है 1 महीना 2 महीना भी, हाँ टेस्टी तो बहुत लगता है टेस्टी ठेकुआ। रहता है। गुड़ का घी का है, समझ रहे हो ना। ये तो हो गया, ये चौथा एक देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये चौथा मतलब ये भी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये सुनिए भाई, ये जो चौथा है ना, माइंड बॉगलिंग है एकदम। भाई लोगों का गाली देने का तरीका चेंज हो गया भाई हमारे साथ रहते रहते। अब देखिए, अब ये कहिए कि गाली में एक्सपर्ट है हम लोग, तो नहीं। क्योंकि थोड़ा डिस्कवरी और इन्वेंशन का ऐसा ऐसा तरीका है हमारे साइड में कि गाली को एकदम मॉडिफाइड वे में बोलते हैं लोग, ठीक है ना। आप जो तीन में बोलिएगा ना, वो एक सेंटेंस बना देंगे। और देखिए हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूड रहेगा उसमें, नाउन से लेके कहाँ इंटरजेक्शन तक होता है ना, जहां तक भी हो, ठीक है भाई। कुछ दोस्त तो ऐसे किसी के बारे में ऐसी गाली दे रहे हैं कि लगता है कि भाई ये तो मैंने भी नहीं सुनी थी, और मुझे रियलाइज करवा रहे हैं वो। जब मैं पूछ रहा हूँ, कह रहे भाई ये तुझे सीखा कहाँ से, वो कह रहे हैं अरे तूने एक बार पता है ये गाली बताई थी, और मैंने उसको 3-4, अब जैसे पहले तू करता था 3-4 को कंबाइन करता था, तो मैंने 6-7 को कंबाइन कर दिया एक में। भाई देख रहे हो, डिस्कवरी इन्वेंशन। आपको मैं गारंटी दे देता हूँ, आप गूगल सर्च कर लीजिए, उसका अर्थ नहीं पता लगेगा आपको। ये नहीं बोल रही हैं, इनको भी पता होगा सब चीज, लेकिन खैर छोड़िए। मैं गाली वाली नहीं सुनती, गाली ना देती है ना सुनती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो भाई ऐसा जैसे मैंने बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा इंक्लूडेड है। आपको बता रहा हूँ ना, मतलब आप लोग एकदम अभी तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते हैं वो लोग, पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि वो बोल रहे हैं तो दिखता तो नहीं है, एक्सक्लेमेशन के साथ बोलते हैं भाई। और इतना बेहतरीन तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। सामने वाला बोलेगा, एक और देखिए, सामने वाला बोलेगा कि भैया एक बार और दो, मेरे साथ हुआ है, मैं गाली देता था, अब बहुत खतरनाक कहते थे सौरभ भाई एक बार वो वाला देना एक बार। तो ऐसा हुआ है भाई, और वो ऐसा हो गया है कि अब शायद उनके भी दोस्त उनको यही बोल रहे होंगे, भाई ये कहां से सीखा, एक बार और बोलना। तो ये हो रहा है भाई, ये हमारा प्रकोप है, तो सबसे वंचित हो जाइएगा। लेकिन हमारे इस जो माया जाल है ना हमारे पास, बिहारी होने का, तो बिहार से और बिहारी होने में एक जो गर्व तो महसूस होता ही है। और दूसरी बात ये है कि बहुत मजा आता है। अगर कोई बोल दे बिहारी है तू, तो भाई हमारे लिए गाली नहीं है, हमारे लिए आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद दे रहे हैं आप हमको, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए मैडम। और एक चीज है, मैडम के पास भी कुछ चीज है, ये बताएंगे आपको, ये सुन लीजिए थोड़ा। क्या है मैडम जी, आपके पास कुछ होगा? मतलब जैसे कि मेरे बहुत सारे नॉन बिहारी फ्रेंड्स मेरे भी रहे हैं कॉलेज में, या फिर जैसे जॉब में, ऑफिस वगैरह में। तो मेरे को ऐसे बोलते हैं कि अरे पायल, कोई लड़की है क्या बिहारी जिससे शादी के लिए मैं लड़की देख रहा हूँ। तो मैं बोली क्या भाई, तुम लोग को बिहारी लड़कियां क्यों चाहिए, तुम लोग मतलब भाई आप लोग दिल्ली से हो, तो क्या बताया आप लोग। तो ये लोग बोलते थे कि नहीं यार, बिहारी लड़कियां बहुत संस्कारी होती हैं, ऑलराउंडर होती हैं, मतलब आप देख लो, मतलब वो एक्सपर्ट होती है कि आप हर चीज को बैलेंस करके वो चल सकती हैं, विद फैमिली, करेक्ट, जॉब, मतलब हर एक चीज बैलेंस करके चल सकती देखिए हैं। तो यही है मतलब आजकल के जैसे नॉन बिहारी लोग ना बिहारी लड़कियों को भी मतलब ढूंढ रहे शादी वगैरह के लिए, वेल सेटल्ड होने के लिए, कि ऐसा है। तो मेरे साथ भी बहुत कुछ चीजें ऐसी हुई है, लेकिन बहुत प्राउड फील होता है, लिटरली बहुत प्राउड होता है कि मतलब हर जगह हम लोग अच्छा अपना इमेज बना के रहते हैं। जो भी मैडम ने बोला, मैं 100% इससे एग्री करता हूं। और चूंकि हम लोग इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, तो मैं 2 लाइन आपके सामने पेश करूंगा। सो हियर इट गोस। ई ना वायरस है, ना ही बीमारी है भैया, ठीक है। ई ना वायरस है, ना ही बीमारी है भैया, ई तो हमनी सबके प्यार है, जो सबके बना देला बिहारी हो भैया। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखें, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और लाइक करिए, कमेंट करिए, काहो भैया। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय गाइस।